हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। देखिए, कभी कभी क्या होता है, इंसान जो होता है हमारा खून चूसने लगता है। खून चूसना यानी यानी हमें परेशान करना, जैसे कि आप कह सकते हो। कैसे? जैसे अगर जब भी आपको कोई खून चूसे तो हम बोल सकते हैं, वहां पे क्या बोल सकते हैं कि डोंट सक माई ब्लड, डोंट सक माई ब्लड, मेरा खून ना चूसो प्लीज, तो डू नॉट सक माई ब्लड या फिर डोंट सक माई ब्लड। या कभी कभी झुंझलाहट सी आती है, हमें बहुत झुंझलाहट लोग दिलाते हैं, तो हम कह सकते हैं उनसे कि डोंट अनॉय मी। क्या बोलेंगे? डोंट अनॉय मी। हम इस तरीके से इन चीजों का जवाब दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, आम बोलचाल में इनका आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, लोग परेशानी कर देते हैं, तो हम वहां पे एक सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। मैं तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इसको थोड़ा सा क्या होता है, एक हमारी आंखों में खून होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत प्यार से, तो आपकी गले लग जाएगा वो, नहीं तो ठीक है। तो जब भी हमने कहा कि मैं तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, उसको कैसे हम लोग बोलेंगे? तो मैंने कहा आई कांट स्टैंड यू एनी मोर। क्या बोलेंगे? आई कांट स्टैंड यू एनी मोर। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने उसको बोल दिया कि मैं आपको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि आई कांट स्टैंड यू एनी मोर। अब मैंने यहाँ पे यू का लगाया, हम इस यू को हटा के और हम वहां पे कई सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं झूठों को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड फीवर्स एनी मोर। फीवर एक वर्ड होता है जिसका भी मतलब क्या होता है, झूठा। तो मैंने कि आई कांट स्टैंड फीवर्स एनी मोर, मैं झूठों को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ऐसे और भी सारी चीजें होती, जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी बेइज्जती 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, यानी कि आई कांट स्टैंड दिस इंसल्ट, आई कांट स्टैंड दिस इंसल्ट एनी मोर। मैंने कि मैं अपनी बेइज्जती 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ऐसे आप बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। मैंने कहा मैं जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, मैं उनको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा आई कांट स्टैंड स्मोकर्स एनी मोर, आई कांट स्टैंड स्मोकर्स एनी मोर। सिंपल तरीके से हमने इसका देखिए यूज और सीख लिया है बहुत ही इजीली। आप इसको स्पोकन में अपना यूज कीजिए, आम बोलचाल में अपना यूज कीजिए, इफेक्ट डालेगा लोगों के ऊपर, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, कभी कभी कुछ चीजें जो होती है सड़ने लगती हैं। सड़ने जैसे कि नाला, नाला यानी कि ड्रेन हम लोग कहते हैं, नाली हुए नाला, वो चीज सड़ती है। तो हमने कहा ड्रेन इज स्टेंचिंग। क्या बोलेंगे? ड्रेन इज स्टेंचिंग। क्या बोलेंगे? ड्रेन इज स्टेंचिंग। एक वर्ड होता है स्टेंच, तो उसको हमने बोलते हैं स्टेंचिंग, मैंने नाला सड़ रहा है। या कभी कभी बहुत भयंकर तरीके की बदबू आती है, बहुत ही भयंकर बैड स्मेल आती है, ठीक। देखो, स्मेल दो तरीके की होती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं फ्रेग्रेंस, यानी कि खुशबू, जो आपकी गुलाब या अगरबत्ती वगैरह में आपको मिल जाती है। लेकिन एक होती है बदबू, उसको भी क्या एक स्मेल होती है, लेकिन दैट इज कॉल्ड बैड स्मेल बोल सकते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर अनदर थिंग होती है और ऑर्डर अलग चीज होती है। तो मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमको पता लग गई। अब मैंने कहा स्टेंचिंग, सड़ रही है कोई चीज। एक और भी चीज होती है स्टिंकिंग। स्टिंकिंग भी एक वर्ड होता है, इसका मतलब और बुरी तरीके से सड़ जाना। जैसे कि कोई कुत्ता रोड पे फटा पड़ा हुआ है और कम से कम उसे 8 से 10 दिन हो रहे हैं, आप समझ सकते हो कि क्या हाल होगा वो। तो मैंने कह दिया, मैंने क्या कहा, मैं वहां पे क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा डॉग इज स्टिंकिंग। क्या बोलेंगे? डॉग इज स्टिंकिंग, कुत्ता सड़ रहा है पूरी तरीके से, डॉग इज स्टिंकिंग। इस तरीके से हम लोग इन चीजों का यूज कर सकते हैं। अब और भी बात कर सकते हैं, कभी कभी कुछ और भी खाने की स्मेल होती है। जैसे खाने की स्मेल को इससे हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, उसकी स्मेल एक अलग होती है। उस वर्ड को हम कहते हैं एरोमा। क्या कहते हैं? एरोमा। अब मैंने कहा वाव, यानी कि हमारे चेहरे पे जैसे हमारा एकदम खिल के आना चाहिए, वाव, है ना, जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी आ जाता था, वाव। मैंने कहा व्हाट एन एरोमा, वाव व्हाट एन एरोमा, खुशबू आई खाने की, मजा आ गया। मैंने कहा वाव व्हाट एन एरोमा। इस तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं। तो देख रहे ना आप, कितनी इजीली हमने इन सेंटेंसेस का यूज करना सीख लिया है। जैसे कभी कभी तीखी तीखी भी खुशबू आती है। तीखी जैसे कि हमारी प्याज यानी कि अनियन, या हमारा गार्लिक यानी कि हमारा लहसुन, इसमें से भी स्मेल आती है। उस स्मेल को बोलते हैं पंजेंट। क्या बोलते हैं? पंजेंट। तो मैंने मैंने कहा दिस स्मेल इज पंजेंट। कैसे बोलेंगे? दिस स्मेल इज पंजेंट। तीखी तीखी आंखों में एकदम देखा होगा झरप सी लगती है हमारे, तो उसको ही बोलते हैं पंजेंट स्मेल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो मैं आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी की चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।